नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। साथियों, आपके मन में हाफ लीव अर्थात अर्ध अवकाश, इसको लेके बहुत लंबे समय से कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी कि हम अर्ध अवकाश कब ले सकते हैं, अर्ध अवकाश लेने का क्या तरीका है, हाफ लीव मान्य है अथवा नहीं मान्य है। इसको लेके विभिन्न प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहे थे। लेकिन अब एक आदेश आ गया है और उस आदेश के तहत हमारे सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और देखेंगे कि उस आदेश में क्या कहा गया है और किस प्रकार से हाफ डे लीव हम ले सकते हैं अथवा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, ये आदेश जो है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर का आदेश आया हुआ है और ये समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित पत्र है। इसमें लिखा गया है कि जैसा कि आप अवगत ही हैं कि शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों द्वारा सभी प्रकार के अवकाश मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही लिए जा रहे हैं। संज्ञान में आया है कि कुछ कर्मचारियों के द्वारा हाफ डे लीव हेतु पोर्टल पर आवेदन किया जा रहा है, परंतु शासनादेशानुसार बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का हाफ डे अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि किसी भी शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों को हाफ डे अवकाश स्वीकृत न किया जाए। ठीक है, तो ये एक आदेश है बुलंदशहर के बीएसएम महोदय का और इस आदेश में स्पष्ट लिख दिया गया है कि बेसिक कर्मचारियों का अर्थात परिषदीय विद्यालयों के अध्यापक और अन्य शिक्षणेतर कर्मचारियों का हाफ डे लीव किसी भी प्रकार का वो न ले सकते हैं न वो मान्य है। ठीक है, यदि आप लेते हैं तो उस दिन ये माना जाएगा कि आप अनाधिकृत अवकाश पे हैं। ठीक है, अब आते हैं एक और आदेश है इसी के संबंध में, उसको भी देखते हैं हम। अब देखिए, एक अन्य आदेश है इसी के संबंध में, हम उसको भी देखते हैं। देखिए, ये आदेश जो है वो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का है, काकोरी लखनऊ के। इन्होंने कहा हुआ है कि शासनादेश संख्या इतने के अनुसार 4 दिन तक का आकस्मिक अवकाश प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा तथा 4 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश अधो हस्ताक्षरी द्वारा यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने का निर्देश दिया गया। ये आपको विदित ही है कि 4 दिन तक का अवकाश आप अपने हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर के द्वारा और अधिक का है तो आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी को उसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि आकस्मिक अवकाश की अस्वीकृति इंचार्ज अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा अधिकतम 1 दिन में कर दिया जाएगा। प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज द्वारा पूर्ववत अधो हस्ताक्षरी के पास ही आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन किया जाएगा। यानी कि जो हेडमास्टर हैं उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होंगे? बीईओ महोदय होंगे। उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के अवकाश पूर्ववत लागू व्यवस्था के अनुरूप ही स्वीकृत अस्वीकृत किए जाएंगे। आप विदित हैं कि राज्य परिषदीय कर्मचारियों को अर्ध अवकाश यानी कि राज्य कर्मचारियों को और परिषदीय कर्मचारियों को अर्ध अवकाश हाफ डे कैजुअल लीव दे नहीं है। अतः किसी भी दशा में किसी भी परिषदीय शिक्षक कर्मचारी द्वारा मानव संपदा पर अर्ध अवकाश हेतु आवेदन नहीं किया जाएगा, न ही उसे किसी भी दशा में स्वीकृत किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत हैं, आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने हेडमास्टर को बना दिया है और आप लोग मिलकर अर्ध अवकाश अगर लिया भी जाता है या ले भी लेते हैं सहायक अध्यापक तो आप उसको स्वीकृत कर दे रहे हैं, तो उसके संबंध में कहा जा रहा है कि न लिया जाएगा, अगर ले लिया जाता है तो उसको स्वीकृत किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी शिक्षक अर्ध अवकाश हेतु आवेदन करता है तो संबंधित शिक्षक कर्मचारी को उस दिन अनुपस्थित मानते हुए उसका उस दिन का वेतन मानदेय बाधित कर दिया जाएगा। देखिए, पूर्व में जो हम बताए हैं कि यदि कोई अध्यापक या कोई अन्य कर्मचारी शिक्षणेतर जो इस हाफ डे लीव के लिए अप्लाई करता है तो उसको ये माना जाएगा कि वह उस दिन क्या है, अनधिकृत अवकाश पे है और उसका मानदेय अथवा वेतन जो भी उस पर लागू होता होगा वो काट दिया जाएगा। अगर उक्त निर्देश का तत्काल प्रभाव से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। तो ये जो हाफ डे को लेके आप सभी के मन में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी कि हम ले सकते हैं अथवा नहीं ले सकते हैं, तो इस पे एकदम स्पष्ट हो गया है कि आप हाफ डे लीव नहीं ले सकते हैं, आपके लिए हाफ डे लीव मान्य नहीं है। तो अब बिना किसी कन्फ्यूजन के हाफ डे लीव के बारे में सोचना बंद कर दें जब तक कोई अगला आदेश नहीं आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है हाफ डे लीव के संबंध में जो आपका कन्फ्यूजन बना होगा वो दूर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।